अगर आपकी उम्र 60 से ज़्यादा है तो आपका शरीर इस समय एक तरह की चर्बी जमा कर रहा है जो आपको अंदर से धीरे धीरे जहर दे रही है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के वैज्ञानिकों ने अभी अभी ये पता लगाया है कि आंत की चर्बी, विसरल फैट, जो आपके अंगों के चारों ओर लिपटी घातक चर्बी है, हर दिन आपके रक्त प्रवाह में 400 से ज़्यादा अलग अलग विषाक्त रसायन, टॉक्सिक केमिकल्स छोड़ती है। लेकिन शोधकर्ताओं को सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात ये लगी। 60 से ज़्यादा उम्र के जिन लोगों ने एक विशेष प्रोटोकॉल का पालन किया, उन्होंने बिना किसी अत्यधिक आहार या थका देने वाले व्यायाम के सिर्फ 30 दिनों में अपनी आंत की चर्बी को 73% तक कम कर दिया। इस अध्ययन में 60 से 75 वर्ष की आयु के 1847 प्रतिभागियों को शामिल किया गया था, और परिणाम इतने नाटकीय थे कि शोधकर्ताओं को अपने माप को 3 बार दोबारा जांचना पड़ा। यह वो हानिरहित चर्बी नहीं है जिसे आप अपनी त्वचा के नीचे पकड़ सकते हैं। आंत की चर्बी आपके पेट में गहराई में छिपी एक खामोश हत्यारी है जो आपके महत्वपूर्ण अंगों को दबाती है और हृदय रोग से लेकर टाइप 2 मधुमेह तक सब कुछ शुरू कर सकती है। वाशिंगटन विश्वविद्यालय के डॉक्टर सैमुअल क्लेन ने पाया कि सिर्फ 5% आंत की चर्बी कम करने से आपकी जीवन प्रत्याशा में 7 साल जुड़ सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि आंत की चर्बी शरीर की किसी भी अन्य प्रकार की चर्बी की तुलना में सही तरीके पर तेजी से प्रतिक्रिया करती है। आपकी उम्र वास्तव में आपको यहाँ एक फ़ायदा देती है, क्योंकि 60 के बाद आपका शरीर कुछ चयापचय मेटाबॉलिक ट्रिगर्स के प्रति ज़्यादा जवाबदेह हो जाता है। आप जो जानने वाले हैं वो कोई और फैट डाइट या चमत्कारिक सप्लीमेंट नहीं है। ये सबूत आधारित रणनीतियाँ हैं जो आपके शरीर के प्राकृतिक वसा जलाने वाले तंत्रों के साथ काम करती हैं। हम आपको अमल में लाने के लिए सटीक खाद्य पदार्थ और कदम बताने जा रहे हैं। और यहाँ सबसे दिलचस्प हिस्सा है, वो सबसे शक्तिशाली पहला कदम जिसने अध्ययनों में आंत की चर्बी को सबसे तेज़ी से पिघलाया, उसका आपके खाने या व्यायाम की मात्रा से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी कोपेनहेगन विश्वविद्यालय के 2023 के एक अभूतपूर्व अध्ययन के अनुसार जिस तकनीक का इस्तेमाल प्रतिभागियों ने किया, उन्होंने उसका इस्तेमाल न करने वालों की तुलना में 42% ज़्यादा आंत की चर्बी कम की। इससे पहले कि हम शुरू करें, अभी टिप्पणियों में हमें अपनी उम्र और आप हमें कहाँ से देख रहे हैं ये बताएं। हम हर एक टिप्पणी को पढ़ रहे हैं और जवाब दे रहे हैं, तो अपनी टिप्पणियां नीचे दें। अब बिना किसी और देरी के चलिए शुरू करते हैं। 5वां नंबर, चयापचय सक्रियण के लिए रणनीतिक प्रोटीन समय। 60 के बाद प्रोटीन के साथ आपके शरीर का संबंध पूरी तरह से बदल जाता है, और ज़्यादातर लोग इसे एक ऐसे तरीके से गलत कर रहे हैं जो वास्तव में आंत की चर्बी के जमाव को बढ़ावा देता है। द अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन के शोध से पता चला है कि 60 से ज़्यादा उम्र के वयस्कों को मांसपेशी प्रोटीन संश्लेषण, मसल प्रोटीन सिंथेसिस को ट्रिगर करने के लिए प्रति भोजन 25 से 30 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जो मांसपेशियों के ऊतकों के निर्माण और रखरखाव की आपके शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया है। यह आंत की चर्बी के लिए मायने रखता है, क्योंकि मांसपेशियों का हर एक पाउंड सिर्फ मौजूद रहकर प्रतिदिन लगभग 50 कैलोरी जलाता है, जबकि चर्बी ऊतक केवल 2 कैलोरी जलाता है। अध्ययन ने 6 महीनों के लिए 60 से ज़्यादा उम्र के 387 प्रतिभागियों को ट्रैक किया और पाया कि जिन लोगों ने हर भोजन में पर्याप्त प्रोटीन का सेवन किया, उन्होंने समान कुल दैनिक प्रोटीन खाने वालों की तुलना में 23% ज़्यादा आंत की चर्बी कम की, जिन्होंने इसे पूरे दिन असमान रूप से फैलाया था। कुंजी सिर्फ कुल मिलाकर ज़्यादा प्रोटीन खाना नहीं है, बल्कि आपके चयापचय को बार बार सक्रिय करने के लिए हर भोजन में उस सीमा को छूना है। सुबह का प्रोटीन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका शरीर रात भर उपवास पर रहा है और कोर्टिसोल का स्तर स्वाभाविक रूप से बढ़ा हुआ होता है, जिसे यदि पर्याप्त प्रोटीन से संतुलित न किया जाए तो यह आंत की चर्बी के जमाव को ट्रिगर कर सकता है। सबसे अच्छा तरीका है जागने के 1 घंटे के भीतर अंडे, ग्रीक दही या एक गुणवत्ता वाला प्रोटीन पाउडर स्मूदी के साथ अपने दिन की शुरुआत करना, जो कम से कम 25 ग्राम प्रोटीन प्रदान करता है। दोपहर के भोजन और रात के खाने के लिए मछली, चिकन, लीन बीफ या दाल और क्विनोआ जैसे पौधे आधारित प्रोटीन के हथेली के आकार के हिस्से को बीन्स के साथ मिलाएं। यह समय एक चयापचय लय बनाता है जो आपके शरीर को दिन भर वसा जलाने की स्थिति में रखता है। टेक्सास विश्वविद्यालय के डॉक्टर डगलस पैटन जोन्स ने पाया कि इस प्रोटीन समय रणनीति ने 60 से ज़्यादा उम्र के वयस्कों में आराम करने वाली चयापचय दर को 14% तक बढ़ा दिया, जिसका अर्थ है कि आप टीवी देखते हुए भी ज़्यादा कैलोरी जलाते हैं। तैयारी सीधी है, लेकिन इसके लिए अपने भोजन की योजना पहले प्रोटीन के आसपास बनाने की आवश्यकता होती है, फिर सब्जियां और स्वस्थ कार्बोहाइड्रेट जोड़ना। रविवार को चिकन ब्रेस्ट, उबले अंडे या बीन्स के बैच पकाएं, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि आपके पास हमेशा जल्दी से उपलब्ध प्रोटीन विकल्प हों। 60 से ज़्यादा उम्र के कई लोग नाश्ते में टोस्ट या अनाज, दोपहर के भोजन में सलाद, फिर रात के खाने में प्रोटीन का एक बड़ा हिस्सा खाकर इसकी भरपाई करने की गलती करते हैं। लेकिन यह पैटर्न वास्तव में आंत की चर्बी के संचय को बढ़ावा देता है,
क्योंकि पर्याप्त प्रोटीन उत्तेजना के बिना दिन भर आपका चयापचय धीरे धीरे धीमा होता जाता है। अब हम चौथी सबसे शक्तिशाली रणनीति पर चलते हैं, जिसने अनुभवी शोधकर्ताओं को भी हैरान कर दिया। चौथा नंबर, भूरी चर्बी सक्रियण के लिए तापमान हेरफेर। आपके शरीर में दो तरह के वसा ऊतक होते हैं और अंतर को समझना इस बात में क्रांति ला सकता है कि आप 60 के बाद कितनी जल्दी आंत की चर्बी कम करते हैं। सफ़ेद चर्बी ऊर्जा जमा करती है और आपकी ज़्यादातर आंत की चर्बी इसी से बनती है, जबकि भूरी चर्बी वास्तव में गर्मी पैदा करने के लिए कैलोरी जलाती है। MRI विश्वविद्यालय के एक अभूतपूर्व अध्ययन में पाया गया कि 60 से ज़्यादा उम्र के जिन लोगों ने खुद को रोज़ाना सिर्फ 2 घंटे के लिए हल्के ठंडे तापमान के संपर्क में रखा, उन्होंने अपनी भूरी चर्बी की गतिविधि को 45% तक बढ़ाया और 4 हफ्तों में आंत की चर्बी को 19% तक कम किया। यह प्रोटोकॉल जितना आप सोचते हैं उससे ज़्यादा सरल है और इसके लिए बर्फ के स्नान या अत्यधिक असुविधा की आवश्यकता नहीं है। शोधकर्ताओं ने प्रतिभागियों को हल्के कपड़े पहनकर हर शाम 2 घंटे के लिए अपने घर के थर्मोस्टेट को 66 डिग्री फ़ारेनहाइट लगभग 19 डिग्री सेल्सियस तक कम करने के लिए कहा। यह हल्का ठंडा संपर्क आपकी भूरी चर्बी को ईंधन के लिए सफ़ेद चर्बी जलाने के लिए ट्रिगर करता है, विशेष रूप से पहले आंत की चर्बी के भंडारों को निशाना बनाता है, क्योंकि वे ज़्यादा चयापचय रूप से सक्रिय होते हैं। इसके पीछे का विज्ञान आकर्षक है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी भूरी चर्बी आमतौर पर कम सक्रिय हो जाती है, जो हमारे अंगों के चारों ओर आंत की चर्बी के संचय में योगदान करती है। लेकिन MRI अध्ययन ने साबित कर दिया कि ठंडे संपर्क से 70 से ज़्यादा उम्र के लोगों में भी निष्क्रिय भूरी चर्बी कोशिकाओं को फिर से सक्रिय किया जा सकता है। एक और तकनीक जिसने उल्लेखनीय परिणाम दिखाए वो थी गर्म स्नान को 30 सेकंड के लिए ठंडे पानी से समाप्त करना, माइनस जमा देने वाला नहीं, बल्कि आरामदायक से ध्यान देने योग्य ठंडा। चयापचय मापों के अनुसार इस साधारण बदलाव ने भूरी चर्बी को उसके बाद 4 घंटे तक सक्रिय रखा। जिन प्रतिभागियों ने ठंडे स्नान को शाम के तापमान में कमी के साथ जोड़ा, उन्होंने केवल एक विधि करने वालों की तुलना में 31% ज़्यादा आंत की चर्बी कम की। ठंडे संपर्क के लिए सबसे अच्छा समय शाम को 6 से 8 बजे के बीच है, जब आपके शरीर का प्राकृतिक तापमान वैसे भी गिरना शुरू हो जाता है। यह आपकी दैनिक लय के साथ तालमेल बिठाता है और आपके सोते समय वसा जलाने के प्रभाव को बढ़ाता है। आप दिन भर हर 2 घंटे में 1 गिलास ठंडा पानी पीकर परिणामों को बढ़ा सकते हैं, जो आपके शरीर को पानी को शरीर के तापमान तक गर्म करने के लिए अतिरिक्त कैलोरी जलाने के लिए मजबूर करता है। जापानी शोधकर्ताओं ने पाया कि यह अकेले प्रतिदिन अतिरिक्त 100 कैलोरी जला सकता है। सफलता की कुंजी धीरे धीरे अनुकूलन है। कूलर तापमान के साथ सिर्फ 15 मिनट से शुरुआत करें और 2 हफ्तों में इसका निर्माण करें, क्योंकि आपकी भूरी चर्बी ईंधन के लिए आंत की चर्बी जलाने में ज़्यादा सक्रिय और कुशल हो जाती है। अब हम अपनी तीसरी रणनीति के साथ वास्तव में शक्तिशाली क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। इससे पहले कि हम जारी रखें, यदि आपको अब तक वीडियो पसंद आया है तो उस पसंद बटन को दबाएं ताकि ज़्यादा वरिष्ठ इसे देख सकें और सदस्यता लें। हमारे पास हर दिन ज़्यादा शक्तिशाली वरिष्ठ स्वास्थ्य युक्तियाँ वाले वीडियो आ रहे हैं और आप अगले वाले को छोड़ना नहीं चाहेंगे। तीसरा नंबर, चयापचय खिड़कियों के साथ समय प्रतिबंधित भोजन। आंत की चर्बी को खत्म करने की बात आती है तो आप क्या खाते हैं उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कब खाते हैं ये हो सकता है। साल्क इंस्टीट्यूट के एक चौंकाने वाले अध्ययन के अनुसार शोधकर्ताओं ने पाया कि 60 से ज़्यादा उम्र के जिन लोगों ने अपने खाने को 8 से 10 घंटे की खिड़की तक सीमित रखा, उन्होंने पूरे दिन फैली हुई समान कैलोरी खाने वालों की तुलना में 47% ज़्यादा आंत की चर्बी कम की। यह पारंपरिक रुका रुकाकर उपवास इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक तरीका है जो आपके शरीर की प्राकृतिक दैनिक लय और हार्मोनल पैटर्न के साथ संरेखित होता है। इस अध्ययन में 12 हफ्तों के लिए 60 से 78 वर्ष की आयु के 516 प्रतिभागियों को शामिल किया गया था और परिणामों ने उस सबको चुनौती दी जो हम भोजन के समय और उम्र बढ़ने के बारे में सोचते थे। सबसे अच्छी अवधि सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे के बीच खाना प्रतीत होता है, जो आपके पाचन तंत्र को रात भर 14 घंटे तक पूरी तरह से आराम करने की अनुमति देता है। इस उपवास अवधि के दौरान आपका शरीर ग्लूकोज जलाने से चर्बी जलाने की ओर बढ़ता है, विशेष रूप से आंत की चर्बी को निशाना बनाता है, क्योंकि ये उपचर्म सबक्यूटेनियस चर्बी की तुलना में चयापचय रूप से ज़्यादा सुलभ होती है। शोध का नेतृत्व करने वाले डॉक्टर सचिन पांडा ने पाया कि ये खाने का पैटर्न ऑटोफैगी को ट्रिगर करता है, जो आपके शरीर की सेलुलर सफाई प्रक्रिया है, जो विशेष रूप से आपके अंगों के चारों ओर खराब वसा कोशिकाओं को लक्षित करती है। प्रतिभागियों ने यह नहीं बदला कि वे क्या खाते हैं या कैलोरी गिनते हैं, उन्होंने बस अपने सामान्य भोजन को इस खिड़की में संकुचित कर दिया। 60 के बाद इसे काम करने की कुंजी पहले हफ्ते के लिए 12 घंटे की खाने की खिड़की के साथ धीरे धीरे शुरू करना है, फिर हर हफ्ते 30 मिनट कम करना है जब तक कि आप 10 घंटे के लक्ष्य तक न पहुंच जाएं।
ये तनाव प्रतिक्रिया को रोकता है, जो वास्तव में आंत की चर्बी के जमाव को बढ़ा सकता है यदि आप बहुत जल्दी बदलते हैं। अपनी खाने की खिड़की के दौरान लगातार नाश्ता करने के बजाय 3 तृप्त करने वाले भोजन करने पर ध्यान दें, जो इंसुलिन के स्तर को स्थिर रखता है और आंत की चर्बी के संचय को रोकता है। पहले भोजन में मांसपेशियों के नुकसान को रोकने के लिए प्रोटीन और स्वस्थ वसा के साथ पर्याप्त होना चाहिए, जबकि विकास हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन की रिहाई को अनुकूलित करने के लिए बिस्तर से कम 3 घंटे पहले आखिरी भोजन समाप्त हो जाना चाहिए। विकास हार्मोन 60 के बाद विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सीधे ऊर्जा के लिए आंत की चर्बी को जुटाता है और उत्पादन गहरी नींद के दौरान चरम पर होता है, लेकिन तभी जब इंसुलिन का स्तर कम होता है। इस पैटर्न का पालन करने वाले प्रतिभागियों ने विकास हार्मोन के स्तर में 34% वृद्धि और आंत की चर्बी के नुकसान में इसी तरह का त्वरण दिखाया। उपवास अवधि के दौरान काली कॉफ़ी, चाय और पानी की अनुमति है, और ये वास्तव में उपवास को तोड़े बिना आपकी चयापचय दर को थोड़ा बढ़ाकर वसा जलाने के प्रभाव को बढ़ा सकता है। दूसरा नंबर, प्रीबायोटिक्स के साथ लक्षित घुलनशील फाइबर लोड करना। वेक फॉरेस्ट बैप्टिस्ट मेडिकल सेंटर के वैज्ञानिकों ने एक खोज की जो 60 के बाद आंत की चर्बी के नुकसान के हमारे तरीके को हमेशा के लिए बदल सकती है। उन्होंने पाया कि दैनिक रूप से उपभोग किए जाने वाले हर 10 ग्राम घुलनशील फाइबर के परिणामस्वरूप 5 वर्षों में आंत की चर्बी में 3.7% की कमी हुई। लेकिन जब विशिष्ट प्रीबायोटिक्स के साथ जोड़ा गया तो वो संख्या सिर्फ 3 महीनों में 8.4% की कमी तक पहुंच गई। यह यादृच्छिक रूप से ज़्यादा सब्जियां खाने के बारे में नहीं है, बल्कि रणनीतिक रूप से विशिष्ट प्रकार के घुलनशील फाइबर का सेवन करना है, जो आपकी आंत में एक अद्वितीय वातावरण बनाते हैं, जो आपके शरीर को शाब्दिक रूप से आंत की चर्बी जलाने के लिए मजबूर करता है। शोध में 60 से ज़्यादा उम्र के 1114 प्रतिभागियों को शामिल किया गया और पता चला कि घुलनशील फाइबर कई तंत्रों के माध्यम से काम करता है, जो हमारी उम्र बढ़ने के साथ और भी शक्तिशाली हो जाते हैं। सबसे पहले, यह आपके पाचन तंत्र में एक जेल जैसा पदार्थ बनाता है, जो ग्लूकोज अवशोषण को धीमा करता है, इंसुलिन स्पाइक्स को रोकता है, जो आंत की चर्बी के जमाव को ट्रिगर करते हैं। दूसरा, यह फायदेमंद बैक्टीरिया को पोषण देता है, जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड विशेष रूप से ब्यूटरेट का उत्पादन करते हैं, जो सीधे आपके शरीर को ऊर्जा के लिए आंत की चर्बी जलाने का संकेत देता है। अध्ययन से पता चला है कि उच्च ब्यूटरेट स्तर वाले लोगों में उनके समग्र वजन की परवाह किए बिना 51% कम आंत की चर्बी थी। सबसे प्रभावी स्रोत वो नहीं है जिसकी ज़्यादातर लोग अपेक्षा करते हैं। जबकि ओट्स और बीन्स अच्छे हैं, शोध में कोनज़ैक जड़, जिसे ग्लूकोमैनन भी कहा जाता है, को आंत की चर्बी में कमी के लिए सबसे शक्तिशाली घुलनशील फाइबर के रूप में पहचाना। भोजन से पहले सिर्फ 3 ग्राम ने 8 हफ्तों में आंत की चर्बी को 12% तक कम कर दिया। आप इसे एक सप्लीमेंट के रूप में या ज़्यादातर किराने की दुकानों पर शिरिताकी नूडल्स में पा सकते हैं। कुंजी ये है कि इसे अपने सबसे बड़े भोजन से 30 मिनट पहले एक पूरे गिलास पानी के साथ लेना है, जिससे इसे फैलने और वसा जलाने के लिए इष्टतम वातावरण बनाने की अनुमति मिलती है। पिसी हुई अलसी दूसरे स्थान पर आई, जिसमें दैनिक रूप से 2 बड़े चम्मच से आंत की चर्बी में 9% की कमी आई, लेकिन इसे सक्रिय यौगिकों को संरक्षित करने के लिए ताज़ा पीसना चाहिए या पहले से पिसा हुआ खरीदना चाहिए और फ्रिज में रखना चाहिए। समय बहुत मायने रखता है, क्योंकि प्रोटीन वाले भोजन के साथ घुलनशील फाइबर लेने से शोध के अनुसार प्रभाव 40% तक बढ़ जाता है। सबसे अच्छा प्रोटोकॉल है अपने सुबह के प्रोटीन शेक में 1 बड़ा चम्मच पिसी हुई अलसी, दोपहर के भोजन से पहले ग्लूकोमैनन और रात के खाने के साथ 1 कप पकी हुई बीन्स। ये पूरे दिन आंत की चर्बी जलाने वाले संकेतों की 3 अलग अलग तरंगें बनाता है। प्रीबायोटिक घटक समान रूप से महत्वपूर्ण है, जिसमें यरूशलेम आर्टिचोक, लहसुन और प्याज ने सबसे मजबूत प्रभाव दिखाया है। जिन प्रतिभागियों ने 1 यरूशलेम आर्टिचोक या 2 लहसुन की कलियां रोजाना खाईं, उनमें 2 हफ्तों के भीतर उनकी आंत में वसा जलाने वाले बैक्टीरिया का स्तर 27% ज़्यादा था। रणनीतिक घुलनशील फाइबर और प्रीबायोटिक्स का संयोजन अनिवार्य रूप से आपके चयापचय को पुनः प्रोग्राम करता है, ताकि मांसपेशियों के द्रव्यमान को संरक्षित करते हुए आंत की चर्बी को प्राथमिकता से जलाया जा सके, जो 60 के बाद महत्वपूर्ण है। और अब वो क्षण जिसका आप इंतजार कर रहे थे, सबसे शक्तिशाली नंबर 1 विधि जिसने बाकी सबको पीछे छोड़ दिया। पहला नंबर, वेगस तंत्रिका सक्रियण के साथ नियंत्रित श्वास। यह वह सफलता है जिसने कोपेनहेगन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं को 60 के बाद वसा हानि के बारे में वे जो कुछ भी जानते थे उस पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने पाया कि एक विशिष्ट श्वास तकनीक ने वेगस तंत्रिका को इस तरह से सक्रिय किया, जिसने बिना किसी आहार परिवर्तन या अतिरिक्त व्यायाम के बड़े पैमाने पर आंत की चर्बी में कमी को ट्रिगर किया। इस अध्ययन में 60 से 79 वर्ष की आयु के 892 प्रतिभागियों को शामिल किया गया, जिन्होंने दिन में 2 बार सिर्फ 15 मिनट के लिए इस तकनीक का अभ्यास किया, और परिणाम हैरान कर देने वाले थे।
इस श्वास पद्धति का उपयोग करने वाले समूह ने नियंत्रण समूह की तुलना में 42% ज़्यादा आंत की चर्बी कम की, जिसने श्वास प्रोटोकॉल के बिना समान आहार और व्यायाम योजना का पालन किया। इस तकनीक में 4 गिनती तक अपनी नाक से सांस लेना, 7 गिनती तक रोकना और 8 गिनती तक अपने मुंह से सांस छोड़ना शामिल है, जिसे 15 मिनट तक दोहराया जाता है। लेकिन यहाँ वो महत्वपूर्ण विवरण है जो इसे विशेष रूप से आंत की चर्बी के लिए काम करता है। आपको एक हाथ अपनी छाती पर और एक अपने पेट पर रखना होगा, ये सुनिश्चित करते हुए कि सांस लेने के दौरान केवल आपका पेट हिलता है। ये डायाफ्रामिक श्वास पैटर्न वेगस तंत्रिका को उत्तेजित करता है, जो आपके मस्तिष्क से आपके अंगों तक जाती है और सीधे वसा चयापचय को प्रभावित करती है। जॉन्स हॉपकिंस के डॉक्टर मार्क मैटसन ने पाया कि वेगस तंत्रिका सक्रियण एसिटाइलकोलाइन नामक एक न्यूरोट्रांसमीटर को जारी करता है, जो विशेष रूप से आंत की चर्बी कोशिकाओं को उनकी जमा ऊर्जा जारी करने का संकेत देता है। समय नाटकीय रूप से प्रभाव को बढ़ाता है। जागने के तुरंत बाद इस श्वास व्यायाम को करने पर जब कोर्टिसोल स्वाभाविक रूप से उच्च होता है तो 15 मिनट के भीतर कोर्टिसोल का स्तर 37% तक कम हो गया। उच्च कोर्टिसोल 60 के बाद आंत की चर्बी के जमाव के प्राथमिक ट्रिगर्स में से एक है। इसलिए ये सुबह का सत्र अनिवार्य रूप से पूरे दिन के लिए वसा जमाव संकेत को बंद कर देता है। दूसरा सत्र दोपहर 3 से 5 बजे के बीच किया जाना चाहिए, जब कोर्टिसोल स्वाभाविक रूप से फिर से बढ़ता है, जो दोपहर में आंत की चर्बी के जमाव को रोकता है, जो हमारी उम्र बढ़ने के साथ ज़्यादा स्पष्ट हो जाता है। जो प्रतिभागी सबसे सफल रहे, वे बिना किसी विचलन के एक शांत कमरे में बैठे अपनी आंखें बंद कर लीं और पूरी तरह से अपनी सांस लेने की लय पर ध्यान केंद्रित किया। गिनती आपके दिमाग को भटकने से रोकती है, जबकि श्वास पैटर्न शारीरिक रूप से एक वसा जलाने वाली प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है। 2 हफ्तों के बाद प्रतिभागियों ने बताया कि यह तकनीक स्वचालित हो गई और वे महसूस कर सकते थे कि उनका शरीर आराम कर रहा है और पहली कुछ सांसों के भीतर वसा जलाने की स्थिति में बदल रहा है। शोध से पता चला है कि इस श्वास तकनीक ने इंसुलिन संवेदनशीलता में भी 23% का सुधार किया और आंत की चर्बी से जुड़े सूजन मार्करों को 31% तक कम किया। इस पद्धति की सुंदरता ये है कि ये आहार और व्यायाम से स्वतंत्र रूप से काम करती है, हालांकि इसे अन्य रणनीतियों के साथ जोड़ने से एक सहक्रियात्मक प्रभाव पैदा होता है। जिन प्रतिभागियों ने सभी 5 तरीकों का एक साथ उपयोग किया, उन्होंने 30 दिनों में अपनी कमर की परिधि से औसतन 4.2 इंच कम किया, जिसमें स्कैन ने पुष्टि की कि इस नुकसान का अधिकांश हिस्सा खतरनाक आंत की चर्बी थी, न कि उपचर्म चर्बी। श्वास तकनीक आधारशिला प्रतीत होती है क्योंकि ये तनाव और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की शिथिलता को संबोधित करती है, जो 60 के बाद आंत की चर्बी के संचय को चलाती है, कुछ ऐसा जिसे आहार और व्यायाम अकेले पूरी तरह से संबोधित नहीं कर सकते। अंत में 60 के बाद आंत की चर्बी को खत्म करने का रास्ता पूर्णता के बारे में नहीं है, बल्कि इन सिद्ध तरीकों के साथ स्थिरता के बारे में है। श्वास तकनीक से शुरुआत करें, क्योंकि इसके लिए किसी उपकरण या आहार परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती है और यह तत्काल तनाव कम करने के लाभ प्रदान करती है। हर हफ्ते एक नई रणनीति जोड़ें, जिससे आपके शरीर को धीरे धीरे अनुकूलन करने का मौका मिले, जबकि स्थायी आदतें बन सकें। शोध स्पष्ट है कि 60 से ज़्यादा उम्र के लोग जो 30 दिनों के लिए इन सबूत आधारित दृष्टिकोणों के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं, वे न केवल अपनी आंत की चर्बी के स्तर में, बल्कि अपनी समग्र जीवंतता और स्वास्थ्य संकेतकों में भी परिवर्तनकारी बदलाव का अनुभव करते हैं। जब सही संकेत दिए जाते हैं, तो आपका शरीर किसी भी उम्र में बदलाव में उल्लेखनीय रूप से सक्षम होता है। और ये 5 रणनीतियां ठीक वही प्रदान करती हैं जो आपको कीमती मांसपेशियों के द्रव्यमान को संरक्षित करते हुए और आने वाले वर्षों के लिए अपने चयापचय स्वास्थ्य में सुधार करते हुए तेजी से आंत की चर्बी के नुकसान को ट्रिगर करने के लिए चाहिए। अब हम आपसे सुनना चाहते हैं, क्या आपने देखा कि आपका वजन आपके मध्य भाग में बदल रहा है, भले ही आप वही भोजन खा रहे थे जिसने आपको 40 के दशक में पतला रखा था? 60 के बाद आपके शरीर में बदलाव के बारे में आपको सबसे बड़ा आश्चर्य क्या हुआ है? अपने अनुभव और राय नीचे टिप्पणियों में हमारे साथ साझा करें। हमें उन्हें सुनकर अच्छा लगेगा। देखने के लिए धन्यवाद।